नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे इस्मत चुगताई जी की कहानी छुई मुई। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए छुई मुई। आराम कुर्सी रेल के डिब्बे से लगा दी गई और भाभी जान ने कदम उठाया। इलाही खैर या गुलाम दस्तगीर 12 इमामों का सदका। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बेटी जान संभल के, कदम थाम के, पांचा उठा के सहज सहज। बी मुगलानी नकीब की तरह ललकारी। कुछ मैंने घसीटा, कुछ भाई साहब ने ठेला। ताबीजों और इमाम जामिनों का इश्तहार बनी भाभी जान तने हुए गुब्बारे की तरह हाँफती सीट पर लुढ़क बैठी। पाक परवरदिगार तेरा शुक्र, बी मुगलानी के मुंह से और हमारे दिलों से निकला। बगैर हाथ पैर हिलाए हाँफ जाने की आदत शायद वो साथ लेकर पैदा तो न हुई होंगी और न अन्नाओं दायाओं की लाड़ भरी गोदों में उनका अचार पड़ा। फिर भी औसत दर्जे की खूबसूरत दुबली पतली लड़की चंद ही साल में फफोले की तरह नाजुक बन गई। बात यह हुई कि सीधी माँ के कूल्हे से तोड़कर भाईजान के पलंग की जीनत बना दी गई और वहां एक सगुफ्ता फूल की तरह पड़े महकने के सिवा उन पर जिंदगी का और कोई बार न पड़ा। बी मुगलानी शादी के दिन से उन्हें पालने पोसने पर मुकर्रर कर दी गई। सुबह सवेरे यानी जब बड़े लोगों की सुबह होती है, सिलपची में मुंह धुलाकर वहीं मसहरी पर जोड़ा बदलकर चोटी कंघी 16 श्रृंगार करके भरपूर दिल्ली के नाश्ते का ख्वान सामने चुन दिया जाता, जिसे साफ करके मेरी फूले फूले कल्लों वाली भाभी हथेली पर ठुड्डी रखे बैठी मुस्कराया करती। लेकिन ये मुस्कुराहटें शादी के दूसरे साल ही फीकी पड़ गईं और इनका सिलसिला हर वक्त थूकने और कै करने में गुजरने लगा। महकते हुए फूलों में लदी महापारा के बजाय इसी रोग में मुब्तला बीबी को पाकर भाईजान भी बदलने लगे। मगर अम्मा बेगम और बी मुगलानी के यहाँ तो जानो बहार आ गई। पहले ही महीने से गंदीले पोतड़े इस जोरों शोर से छिलने लगे मानो कल ही परसों में जचकी होने वाली है। मारे ताबीजों के जिस्म पर तिल धरने की जगह न रही। आए दिन के टोने टोट के दम बुलाने लगे। वैसे भी भाभी जान के दुश्मन काहे को चलने फिरने के शौकीन थे। अब तो बस करवट भी ले लें तो मुगलानी भी अल्लाह बिस्मिल्लाह की ऊंची आवाज से घर सर पर उठा लेती और बस दिन भर वो कच्चे घड़े की तरह सैंत कर रखी जाती। सुबह शाम पीर फकीर दम दुरूद करने और फूंके मारने आते। लेकिन बावजूद कि बी मुगलानी का पहरा सख्त था, कच्चा घड़ा वक्त से पहले ही खुल गया और अरमानों पर पानी फिर गया। डाल फिर खाली रह गई, बौर झड़ गया, पर जान बची लाखों पाए। अल्लाह और देगा। घर की दौलत है, अल्लाह ने और दिया। पहरा पहले से चौकन्ना हो गया, मगर फिर हाथ खाली। तीसरी दफा तो मामला जरा काबिले गौर बन गया। मारे दवाओं के भाभी जान का पलेथन निकल गया। रंग एक सिरे से गायब, सिर्फ फूली फूली उबली हुई शकरकंद जैसी रह गई। भाभी जान की शाम रात के 12 बजे होने लगी। बी मुगलानी और अम्मा बेगम के तेवर भी जरा चढ़ने उतरने लगे और भाभी जान को मसहरी पर पड़े पड़े भाई जान की दूसरी शादी के शादियाने सुनाई देने लगे। और जब अल्लाह अल्लाह करके फिर वो दिन आया तो पीरों मुरीदों के अलावा दिल्ली के डॉक्टर भी अपने सारे तीर तुफंग लेकर तैनात हो गए। खुदा के करम से अगला महीना लगा और भाभी जान साबुन के बुलबुले की तरह रुई के फूलों पर रखी जाने लगी। किसी को करीब खड़े होकर छींकने या नाक सिनकने की भी इजाजत न थी कि कहीं ऐसा न हो कि प्रतिक्रिया से बुलबुला शक न हो जाए। अब डॉक्टरों ने कहा खतरा निकल गया, तो अम्मा बेगम ने भी सोचा कि जचकी अलीगढ़ में ही हो, जरा सा तो सफर है। यद्यपि भाभी जान दिल्ली छोड़ते लरजती थीं,
जहां के डॉक्टरों ने इनका इतना सफर सही और सालिम करवा दिया था। अब आंखों की सुइयां ही तो रह गई थी। दूसरे वो जमाने के तेवर देख रही थी। अगर अब के जरा वार खाली गया तो भाईजान को उनके सीने पर सौत लाने में कोई बहाना भी आड़े न रहेगा। अब तो वो नाम चलाने वाले की आड़ लेकर सब कुछ कर सकते थे। खबर नहीं बेचारे को इतना अपना नाम जिंदा रखने और उसे चलाने की क्यों फिक्र पड़ी थी। हालांकि खुद उनका कोई ऊंचा नाम था ही नहीं। दुनिया में मसहरी की जीनत का जो एक अहम फर्ज है, अगर वो भी ना पूरा कर सकी तो यकीनन उन्हें सुख की सेज छोड़नी पड़ेगी। ये चंद साल नौजवानी और हुस्न के बलबूते पर वो डटी नहीं, पर अब तो जरा तख्त के पाए डगमगाते जा रहे थे और वो उन्हें उलट देने को तैयार था। और फिर इस तख्त से उतरकर बेचारी के पास दूसरी जगह कहाँ थी। सीना पिरोना तो उन्होंने ना सीखा और ना उसमें जी लगे। 2 बोल पढ़े थे सो वो भी भूल भाल गई थी। सच तावे तो यह है कि दुनिया में अगर उनका कोई खिलाने पिलाने वाला ना रहे तो वो सिर्फ एक काम अख्तियार कर सकती हैं, यानी वही खिदमत जो वो भाईजान की करती हैं, खलके खुदा की करें। अतः वो जी जान से इस बार एक ऐसा हथियार उपलब्ध करने पर तुली हुई थी जिनके सहारे उनके खाने पीने का इंतजाम तो हो जाता। बाप न सही दादा तो पालेंगे ही। जबरदस्ती का ठेंगा सिर पर। अम्मा बेगम का नादिर शाही हुक्म आया और हम लोग यूं लदे फंदे अलीगढ़ चल पड़े। नए ताबीजों और टोटकों से लैस होकर भाभी जान में भी इतनी हिम्मत हो गई। इलाही खैर, बी मुगलानी इंजन की टक्कर से बेखबरी में धड़ाम से गिरी और भाभी जान ने लेटे लेटे दोनों हाथों से घड़ा दबोच लिया। है ये गाड़ी है कि बला? चिल्ला इलाही पीरों का सदका, ए मुश्किल कुशा। बी मुगलानी भाभी जान का पेट पकड़ के बुदबुद करके दुरूद और कलाके पाक की आयतें पढ़ने लगी। खुदा खुदा करके गाजियाबाद आ गया। तूफान मेल का नाम भी खूब है, दनदनाती चली जाती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। डिब्बा पूरा अपने लिए रिजर्व था, भीड़ भाड़ का खदशा ही ना था। मैं खिड़की के सामने वाली गाड़ी में भरी हुई मखलूक के भुताले में तल्लीन और बी मुगलानी इंजन की सीटी के खौफ से कान बंद किए बैठी थी। भाभी जान को तो दूर ही से भीड़ को देखकर चक्कर आ गया और वो वहीं पटरी पर पसर गईं। ज्यों ही रेल रेंगी, डिब्बे का दरवाजा खुला और एक गंवारी घुसने लगी। कुली ने बहुतेरा घसीटा, मगर वो चलती रेल के पायदान पर ढीठ चिपकली की तरह लटक गई और बी मुगलानी के हैं की परवाह न करके अंदर रेंग आई और गुसल खाने के दरवाजे से पीठ लगाकर हाँफने लगी। ए है मुई, तौबा है। बी मुगलानी मिनमिनाई, ए निगोड़ी क्या पूरे दिन से है? हाँफती हुई बेदम औरत ने अपनी पपड़ियां जमे होठों को बमुश्किल मुस्कुराहट में फैलाया और पुष्टि में सिर हिलाया। ए खुदा की सुनो, दीदा तो देखो सरदार का। तौबा है अल्लाह तौबा। और वो बारी बारी अपने गालों पर थप्पड़ मारने लगी। औरत ने कुछ जवाब न दिया, सिर्फ दर्द की शिद्दत से तड़प कर गुसल खाने का दरवाजा दोनों हाथों से पकड़ लिया। सांस और बेतरतीब हो गया और पेशानी पर पसीने के कतरे ठंडी मिट्टी पर ओस की बूंदों की तरह फूट आए। अरे क्या पहलौठी का है? बी मुगलानी ने उसके अल्हड़पन से खौफजदा होकर कहा और इस बार पीड़ा का ऐसा हमला पड़ा कि वो जवाब ही न दे सकी। उसके चेहरे की सारी रगें खिंचने लगीं। लंबे लंबे आंसू उसकी उबली हुई आंखों से फूट निकले। बी मुगलानी है हुई हाय करती रही और वो दर्द की लहर को घोंटती रही। मैं बिसूर रही थी और भाभी जान सिसकियां ले रही थी। ए है बी कुंवारी, क्या मजे से बैठी देख रही हो? ए बेटी उधर मुंह करके बैठो। और कुंवारी ने जल्दी से मुंह उधर कर लिया। फिर ज्यों ही दर्द की लहर से तड़पकर उसने आवाज निकाली, गर्दन काबू में न रह सकी और बी मुगलानी ने सलवातें सुनानी शुरू की। ऊह तौबा, जैसे एक बच्चे को दुनिया में दाखिल होते देखकर मठा ही तो जाएगा।
भाभी जान दुपट्टा मुंह पर लपेटे बिसूर रही थी। बी मुगलानी नाक पर बुरका रखे खीखी थूक रही थी और रेल के फर्श की जान को रो रही थी। एकदम ऐसा मालूम हुआ कि सारी दुनिया सिकुड़कर खड़ी हो गई। फिजा घटकर टेढ़ी मेढ़ी हो गई। शिद्दते एहसास से मेरी कनपटियां लोहे के सलाखों की तरह अकड़ गईं और बेअख्तियार आंसू निकल पड़े। मैंने सोचा औरत अब मरी कि एकदम से फिजा की ऐंठन रुक गई। बी मुगलानी की नाक का बुरका फिसल पड़ा और बिल्कुल भाभी जान की सलीम शाही जूतियों के पास लाल लाल गोश्त की बोटी आन पड़ी। हैरत और मशर्रत की मिलीजुली चीख मेरे मुंह से निकली और झुककर उस नन्ही सी कायनात को देखने लगी जिसने अपना लंबा चौड़ा दहाना खोलकर हाय तौबा डाल दी। बी मुगलानी ने मेरी चोटी पकड़कर मुझे कोने में ठूंस दिया और उस औरत पर गालियों और मलामतों का तुमार लेकर टूट पड़ी। मैंने सीट के कोने से आंसुओं की चिलमन से झांक कर देखा तो वो औरत मरी न थी, बल्कि उसके सूखे हुए होंठ जिन्हें उसने चबा डाला था आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराहट में फैल रहे थे। उसने नन्हे से सायल यानी याचक की बावेला से बेचैन होकर आंखें खोल दी। आड़ी होकर उसने उसे उठा लिया। कुछ देर को अपने अनुभवहीन हाथों से उसे साफ करती रही। फिर उसने ओढ़नी से धज्जी फाड़कर नाल को कसकर बांध दिया। इसके बाद वो बेकसी से इधर उधर देखने लगी। मुझे अपनी तरफ मुखातिब देखकर वो एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ी। कोई छुरी चक्कू है बीबी जी? बी मुगलानी गालियां देती रह गईं। भाभी जान ने बिसूर कर मेरा आंचल खींचा, पर मैंने नाखून काटने की कैंची उसे पकड़ा दी। उसकी उम्र मेरे ही इतनी होगी या शायद साल 6 महीने बड़ी हो। वो अपने अल्हड़ अनुभवहीन हाथों से एक बच्चे का नाल काट रही थी जो उसने चंद मिनट पहले जना था। उसे देखकर मुझे वो भेड़ बकरियां याद आने लगी जो बगैर दाई और लेडी डॉक्टर की मदद से घास चरते चरते पेड़ तले जच्चा खाना रमा लेती हैं और नवजात शिशु को चाट चाट कर किस्सा खत्म करती हैं। बुजुर्ग लोग कुंवारी लड़कियों को बच्चे की पैदाइश देखने से मना करते हैं और कहते हैं कि जेबुन्निसा ने अपनी बहन के यहाँ बच्चा पैदा होते देख लिया था तो वो ऐसी भयभीत हुई कि सारी उम्र शादी ही न की। शायद जेबुन्निसा की बहन मेरी भाभी जान जैसी होंगी, वरना अगर वो इस फकीरनी के बच्चे पैदा होते देख लेती तो मेरी ही हम ख्याल हो जाती कि सब ढोंग रचाते हैं। बच्चे पैदा करना उतना ही आसान है जितना भाभी जान के लिए रेल पर सवार होना या उतरना। और मुझे तो कुछ ऐसी भयानक किस्म की शर्म की बात भी न मालूम हुई। इससे कहीं ज्यादा बेहुदा बातें बी मुगलानी और अम्मा हर वक्त मुख्तलिफ औरतों के बारे में किया करती थीं, जो मेरे कच्चे कानों में जाकर भुने चनों की तरह फूटा करती थी। थोड़ी देर तो वो बच्चे को फूहड़पन से दूध पिलाने की कोशिश करती रही। आंसू खुश्क हो चुके थे और वो कभी कभी हंस रही थी जैसे उसे कोई गुदगुदा रहा हो। फिर बी मुगलानी के डांटने पर वो सहम गई और बच्चे को चीथड़ों में लपेटकर अलग सीट के नीचे रख दिया और उठ खड़ी हुई। भाभी जान की चीख निकल गई। इतने में बी मुगलानी भाभी जान को टटोलती सहलाती रही। उसने बाथरूम से पानी लाकर डिब्बे को साफ करना शुरू किया। भाभी जान की जरी कार सलीम शाही धो पोंछकर कोने से लगाकर खड़ी कर दी। फिर उसने पानी और चीथड़ों की मदद से डिब्बे से हमल जचकी के निशान दूर कर डाले। हम तीनों मुकद्दस बीबियां सीटों पर लदी अहमकों की तरह उसे देखती रहीं। इसके बाद वो बच्चे को छाती से लगाकर बाथरूम के दरवाजे के सहारे हो बैठी, जैसे कोई घर का मामूली काम काज करके जी बहलाने फुर्सत से बैठ जाए, और चने चबाते ऊंघ गई। खुर्जे पर गाड़ी के धक्के से वो चौंक पड़ी। गाड़ी रुकते रुकते उसने डिब्बे का दरवाजा खोला और पैर तौलती उतर गई। टिकट चेकर ने पूछा, क्यों री टिकट? और उसने मसर्रत से बेताब होकर झोली फैला दी, जैसे वो कहीं से झड़बेरी के बेर चुरा कर लाई हो। टिकट चेकर मुंह फाड़े खड़ा रह गया और वो हंसती पीछे मुड़ मुड़ कर देखती भीड़ में गुम हो गई। खुदा की संवार इन खानगोइयों की सूरत पर
ये हरामी हलाली जनती फिरती हैं मुई जादूगरनियां। बी मुगलानी बड़बड़ाई। रेल ने ठोकर ली और चल पड़ी। भाभी जान की सिसकियां एक साफ चीख में उभर आईं। है मौला, खैर तो है बेगम दुल्हन। बी मुगलानी उनका दुखी चेहरा देखकर लरजी और वहां खैर गायब थी। और भाभी जान के मूर्ख चेहरे पर भाईजान की दूसरी शादी के ताशे बाजे खिजा बरसाने लगे। किस्मत की खूबी देखिए, टूटी कहां कमंद। 2-4 हाथ जबके लबे बाम रह गया। नई रूह दुनिया में कदम रखते ही झिझक गई और मुंह बिसूर कर लौट गई। मेरी पंचफुल्ला रानी ने जो तिलस्मे होशरुबा किस्म की जचकी देखी तो मारे हैबत के हमल गिर गया। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।